भाजपा कार्यक्रम लोग जो है ज्वाइन किए हैं काफी संख्या में, क्या किस तरह से बल मिलेगा 2027 के लिए? निश्चित तौर पर जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगातार अभियान है पीडीए परिवार को न केवल एक करने का, बल्कि उनको जो हक है, अधिकार है, न्याय है, सम्मान है, स्वाभिमान है, ये सभी चीज़ें जो हमें विरासत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद जो हक अधिकार मिले हैं, उन हक और अधिकारों की लगातार बीजेपी के लोग उपेक्षा करते चले जा रहे हैं। बीजेपी के लोगों का बस नहीं चल रहा है। बस चलता तो शायद संविधान में आरक्षण खत्म कर चुके होते। बीजेपी के लोग लगातार इस बात को लेकर प्रयास करते हैं कि कैसे मनुवाद आए, कैसे सामंतवाद आए, कैसे दलित पिछड़े और मुसलमान भाई उनके हक अधिकारों को मारें, उनके सम्मान और स्वाभिमान को लगातार ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी की सरकार में हो रहा है। घटना चाहे आदरणीय रामजीलाल सुमन जी के साथ हुई हो, चाहे इटावा में कथा वाचकों के साथ हुई हो, चाहे आजमगढ़ में सनी कुमार के साथ हुई हो, हर स्तर पर बीजेपी के लोग लगातार अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ पीडीए परिवार के लोग एकत्रित होकर आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक अपनी मजबूत ताकत बनाए हैं, जिसका परिणाम आपने लोकसभा चुनाव में देखा है 24 में। और मुझे उम्मीद है कि जो आपने परिणाम 24 में देखा है, उससे बहुत बेहतर परिणाम आने वाले 27 में आने वाला है। आज शुरुआत आप देख नहीं रहे हैं। आदरणीय लल्लन चौहान जी की ज्वाइनिंग आपके सामने है। महेंद्र जी हमारे संघर्षशील साथी बैठे हैं। हमारे राजेश जी के बारे में, राजेश चौहान जी के बारे में भी आपने सुना। और भी बहुत सारे संगठन के लोग जो जिन्हीं कारणों से बाहर हैं, अभी नहीं है मौके पर, लगातार वो काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ बहुत सफलता मिल रही है हमारे लोगों को। सर, कल की मीटिंग में बहुत सारे विपक्ष सत्ता पक्ष के ब्लॉक प्रमुखों ने आपसे शिकायत की और एक सांसद के साथ इस तरह से बिहेवियर एक ईडीएम करता है, तो क्या सरकार के रवैये पर ये जिला अधिकारियों का? देखिए, ये सुनियोजित तरीके से सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करना चाह रही है। जनप्रतिनिधियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, जो उन्हें हक अधिकार हैं जनता की बातों को रखने के लिए भी, कामों को कराने के लिए। आप सोचिए, एक महिला सांसद एडीएम के चैम्बर में जाके उन्हें 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। एक महिला पालिका की चेयरमैन साहिबा का अपमान कर रहे हैं। और इस स्तर तक का जो अपमान हो रहा है, मेरी अभी बात हुई थी कल इकरा जी से, और मैं अपनी ओर से कह सकता हूं, इस मुद्दे पर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और मुझे इंतजार है 21 तारीख का, जब संसद सत्र शुरू होगा, तो इस मामले को न केवल संसदीय विशेषाधिकार में के माध्यम से, बल्कि देश की संसद के माध्यम से पूरे देश के सामने भी मजबूती से उठाने का काम करेंगे हम समाजवादी। नहीं, मैंने वो एफआईआर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। दूसरा सर, बाढ़ चौकियों का आप निरीक्षण करने गए थे, क्या चीजें पाए, क्या कमियां? देखिए, बाढ़ के आपने ठीक याद दिलाया। कल मैं बाढ़ के चौकियों का भी निरीक्षण किया। चौकियों पर तो अभी कोई व्यवस्था थी नहीं। और उससे भी ज्यादा जो चिंता की बात है कि लगातार कटान बढ़ रहा है। और जो इंतजाम सरकार ने कहा है, कल जिला प्रशासन के लोगों ने भी बैठक में आश्वस्त किया था। जब भौतिक तौर पर हमने जाके देखा, तो वो जो बाढ़ का इंतजाम है, कटान रोकने का इंतजाम, वो नाकाफी है। और लोग चिंतित हैं, लोग परेशान हैं, लोग चिंतित इस बात को लेकर हैं कि पता नहीं कब बाढ़ आएगी और उनके घरों की पूरी व्यवस्था को दुर्व्यवस्था में बदल के चली जाएगी। बहुत लोग चिंतित हैं, बांध के पार के लोग। एक सवाल और है, बिहार में सरकार ने 20 साल बाद याद आई किसी को? 20 साल बाद याद आई क्या? अब जो कुछ भी कर लें, नहीं कहा होगा, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री जी से भी, उनकी सरकार से भी और एनडीए अलायंस से भी कि 20 साल से आपको ये बातें क्यों नहीं याद आई?
बिहार की जनता के बीच अब कोई लोक लुभावन बात चलने वाली नहीं है। बिहार की जनता फैसला लिए बैठी है और इंडिया अलायंस को और तेजस्वी जी को, उनकी पार्टी को वहां से जिताएगी। सर, एक सवाल और है कि बिहार के एडीजी का एक बयान आया है, उन्होंने बताया है कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके से बिहार में है। उन्होंने बताया है कि मौसम का है मिजाज, मौसम इस तरीके के हर साल इस मौसम में अपराध बढ़ जाते हैं। जवाब कहाँ से? ये किसका जवाब है? एडीजी का। एडीजी का। किसान इस महीने में खाली रहते हैं इसलिए अपराध बढ़ते हैं। उन्होंने इस तरीके तो वो भी मौसम वैज्ञानिक लग रहा। मैं कह सकता हूँ बिहार की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रखी है। आज ही की घटना मान लीजिए, आईसीयू में घुस के गोली से मारने की घटना शायद आप लोगों ने देश में कभी नहीं सुनी होगी, जो घटना बिहार में हो रही है। और लगातार नीतीश कुमार जी और एनडीए के लोग अपने सुशासन की बातें करते हैं, कानून व्यवस्था की बातें करते हैं, और ये सारी कानून व्यवस्था की पोल बिहार के अंदर खुली हुई है। और मुझे यकीन है ऐतिहासिक जीत होगी इंडिया अलायंस की। नहीं, समर्थन है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आजमगढ़ की धरती से ही आके घोषणा की थी आप सबके बीच। और मैं समझता हूँ न केवल समर्थन है, बल्कि जिस तरह का भी आवश्यकता होगी समाजवादी लोग उनका साथ देंगे। सर, धान की रुपाई शुरू हो गई है, ऐसे में पानी की बात कल आप हुई, मगर अभी तक कोई निष्कर्ष उस पे कोई कार्रवाई अमल नहीं किया। बहुत असंतोषजनक जवाब आ रहे थे अधिकारियों से कल की बैठक में। आप लोगों में से बहुत सारे लोग थे, जिले के सारे जनप्रतिनिधि थे, सभी दलों के जनप्रतिनिधि थे, लेकिन सभी लोग सरकार की व्यवस्थाओं से, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो सिंचाई की हो, चाहे वो बाढ़ की हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे वो खाद वितरण की हो, हर व्यवस्था से लोग असंतुष्ट थे। हमारे पूरे जिले के जनप्रतिनिधि असंतुष्ट थे। आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आश्वासन की कोई मायने नहीं, मैं जानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं बहुत हद तक जिले के अधिकारियों से भी ज्यादा जिम्मेदार लखनऊ में बैठे लोग। कल क्या होगा सर, जनता कैसे निजात पाएगी? हम समाजवादी लोग संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आवाज को भी उठा रहे हैं, अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, लखनऊ में भी कर रहे हैं। 26 तारीख को हम लोग फिर लोगों के हक और अधिकार के लिए फिर एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर। ये सरकार हटाइए, जायज बिल आएगा। ये सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए बनी है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार चाहती है पूर्वांचल वितरण खंड जो है ये प्राइवेट करना चाहती है। मैं आज से इस बात को खुलेआम कह रहा हूँ, सरकार प्राइवेट करना चाहती है पूर्वांचल वितरण को, जिसकी वजह से लगातार दुर्व्यवस्था कर रही है, फर्जी बिल ला रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग इसको होने नहीं देंगे। जहां तक एक बड़ा गंभीर मुद्दा चल रहा है विद्यालयों के मर्जर का, हम लोग लगातार इसके पुरजोर विरोध में हैं। और हम लोग चाहते हैं गरीब से गरीब व्यक्ति का, आखिरी व्यक्ति का भी बच्चे को शिक्षा मिले, मुफ्त शिक्षा मिले, उसको फीस न देनी पड़े, किताबें ड्रेस से लेके सारी सुविधाएं मिलें। लेकिन बीजेपी वाले गरीबों की शिक्षा के विरोध में हैं, इसलिए नित्य नए इस तरह के रास्ते अपना रहे हैं। सर, क्या विधानसभा स्तर पे भी इस तरह का कोई कार्यक्रम चलाया जाएगा जिससे? बिल्कुल चलाया जाएगा, हर स्तर पर जन जागृत किया जाएगा जनता को भी, और असली परिणाम 27 में जनता के आशीर्वाद से होगा। सांसद जी, एक और सवाल, आयुष्मान कार्ड, ये हार्ट की जो बीमारी है उसका यहाँ इलाज नहीं है। एक आदमी चाय वाला, उसका पिताजी घर पे ले जाके उनका निधन हो गया, बाकी इलाज हो नहीं पाया। आयुष्मान कार्ड ये लगातार अव्यवस्था है, और केवल आयुष्मान कार्ड ही नहीं, ये जितने कार्ड बना रहे हैं बीजेपी के लोग, इनकी हर जगह दुर्व्यवस्था है। आप सोचिए, चुनाव आयोग ने एपिक कार्ड बनाया, आइडेंटिटी कार्ड दिया, हम सबको, पूरे देशवासियों को दिया। अब बिहार में कह रहे हैं हम इसको नहीं मानेंगे। आधार से पूरे देश की हर सुविधा, हर व्यवस्था को जोड़ा गया, सारी चीजों के डेटा इकट्ठे किए गए, अकाउंट से लेके, प्रॉपर्टी से लेके, आपके पूरी प्रोफाइलिंग आधार के आधार पे हुई। अब कह रहे हैं कि बिहार में हम आधार को नहीं मान रहे हैं।